सभी को मेरा नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं हूँ सुनीता कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं सैडनेस के ऊपर। क्या है ये सैडनेस? क्या है दुख? क्या ये सभी के लिए एक जैसा हो सकता है? जो दुख बच्चे के लिए है क्या वही बड़े के लिए हो सकता है? जो लड़की के लिए है क्या वही लड़के के लिए हो सकता है? जो मेरे लिए है क्या वही आपके लिए हो सकता है? नहीं, क्योंकि हर किसी का दुख उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होता है। उसने क्या समझा है दुख से, उसे कैसा फील होता है, किस सिचुएशन में उसे कैसा महसूस हो रहा है। अगर एक बच्चे से चॉकलेट छीन ली जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा दुख वही है, क्योंकि अभी उसके लाइफ में उस चॉकलेट की ही वैल्यू है। जो बड़ा हो गया उसके लिए उसकी जॉब मैटर करती है, उसकी लाइफ मैटर करती है। अगर उसके पास मनचाही जॉब है और वो छूट जाए उसके लिए वो दुख हो सकता है। किसी का कोई अपना उससे दूर हो जाए उसके लिए वो दुख हो सकता है। आप जैसा जीवन साथी चाहें आपको वो ना मिले, आपके लिए वो दुख हो सकता है। कई बार रिश्ते हम जैसा चाहते हैं वैसे नहीं होते और हम उसे अपना दुख बनाकर जीवन भर झेलते रहते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि हम उसे ढोते रहते हैं अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर, क्योंकि हम उसको वैसा ही क्रिएट कर देते हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुख क्या सिर्फ इतना नहीं है जो मैंने चाहा वो मुझे नहीं मिला, या फिर जो मेरे पास था वो मुझसे छिन गया, चला गया और कहीं ना कहीं उसमें मेरी ही गलती रही होगी। पूरी नहीं तो कुछ तो ज़रूर रही होगी। अगर हम इस तरीके से सोचना शुरू कर दें और किसी मोमेंट को, किसी सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन की तरह देखें, तो जितना दुख हमें होता है, जिस सैडनेस में हम चले जाते हैं, शायद हम उस चीज़ से बच जाएंगे। जैसे किसी फैमिली में किसी की बातें हमें चुभ जाती हैं, या किसी क्लोज पर्सन ने हमें कुछ कह दिया और उसकी बात को हम दिल से लगा के बैठ जाते हैं। क्या पता जिसने आपसे जो भी कहा उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, वो किस सिचुएशन में था। एक बार सोच के देखिए, सुधा चंद्रन जी ने जब अपने पैर खो दिए और जब उन्हें ये कहा गया कि अब आप डांस नहीं कर सकते, अगर उन्होंने उस वक्त हिम्मत हार दी होती तो क्या आज आप और मैं उन्हें जानते? क्या उनके लिए वो दुख नहीं रहा होगा? क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए दुख नहीं रहा होगा जब वो खूब पढ़ना चाहते होंगे और वो पढ़ने के लिए उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होगा? तो ऐसा क्या खास रहा इनमें जो इन्होंने दुख नहीं देखा? इनमें खास था कि इन्होंने उससे आगे देखा। प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन प्रॉब्लम के आगे सॉल्यूशन क्या है, उन्होंने उस पर ध्यान दिया। जब आप इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि आपके जीवन में जिस भी सिचुएशन को आप दुख समझ रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ उस सैडनेस को फील करने की बजाय अगर आप ये देखना शुरू कर दें कि मैं इससे बाहर कैसे आऊं, तो वो सैडनेस आपके जीवन से चला जाएगा। याद रखिए, जब भी आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाए कि मेरा कुछ करने का मन नहीं है, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मुझे किसी कोने में पड़ा रहने दो। कई बार ऐसी फीलिंग्स आती हैं जब आपको कुछ करने का मन नहीं करता और आपको रीज़न भी नहीं पता होता। वो आपका माइंड आपको बता रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप उस पर काम करें। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठें, थोड़ा वक्त गुजारें और जानने की कोशिश करें क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, क्या है जो आपको उदास कर रहा है, और उसके बाद उस सिचुएशन को जानकर उसके सॉल्यूशन पे काम करें। यकीन मानिए, जब आप सिचुएशन को सिर्फ एक सिचुएशन की तरह देखेंगे, क्योंकि वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, अभी है, कुछ दिनों बाद नहीं रहेगी या कुछ समय बाद ही नहीं रहेगी। जस्ट लाइक हेडेक आपको बहुत ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करती है, कुछ समय के बाद वो चली जाती है। तो जब आप उसे उसी तरीके से देखेंगे और सॉल्यूशन मोड में रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे कि जो घटना घटी है वो क्यों घटी है और ऐसा क्या हो जाए कि मैं इससे बाहर आ जाऊं, तो आपके ये दुख दूर हो जाएंगे। एक बार ज़रूर सोचिए और समझिए, अपने दुख को ज़रूर दूर कीजिए।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लर्निंग के साथ। टिल देन बाय बाय।